मैं सलीम मंसूरी, खबर आपको दूंगा पूरी। थाने बोल में आपका स्वागत है। फरक मैडम, जैसा कि आप देख पा रही हैं, मुमरा में पानी का मुद्दा बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। मुमरा के लोग पानी से बहुत बेहाल हो गए। 2 दिन 4 दिन पानी आता है, 2 दिन पानी की छुट्टी, और इसको लेकर के जो पक्ष सत्ता में है वो धरने पर बैठ जाता है, हंडा कलसी लेके पानी पुरवठा विभाग पहुंच जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? अगर उन्हें सच में फिक्र है तो क्या वो सरकार में होने के बाद में इसको एमएलडी बढ़ा करके मुमरा वासियों को राहत दे सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। मैं वो फरहत शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी से। और सरवर भाई, बहुत ही सही सवाल था आपका। और मैं समझती हूँ कि एनसीपी पार्टी के लिए, शरद पवार ग्रुप और जो भी नगर सेवक पहले उनके रह चुके, जो बढ़ गए हैं, सबके लिए एक शर्म का मकाम है। क्यों? क्योंकि जब आप ताकत में होते हो, पावर में होते हो, इतने सालों से आपके नगर सेवक और एमएलए चुनकर आ रहा है, आज का चौथा, इस बार का उनका चौथा टेन्योर है, और फिर भी आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, तो आपके लिए एक शर्म का मकाम है। जो आंटे कलसी लेकर आते उसी से सर पे मारो अपने, या उसी में डूब के मर जाओ। क्योंकि आपको इतने सालों में भी अगर प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप जो है वो पोजीशन छोड़ दीजिए। आपसे काम नहीं होगा। जिसकी नीयत होती है ना, काम उसी से होता है। बोलते ना, नीयत जैसी नीयत वैसी बरकत। आपके गांव में बरकत कभी आई ही नहीं, क्योंकि आपकी नीयत नहीं थी देने की। आज उसका एक और जीता। ये तो पानी का एक एग्जाम्पल, आपने पानी का पूछा। मैं आपको ऐसे कई एग्जाम्पल्स गिनवा सकती हूँ जो इन्होंने प्रोटेस्ट किए, धरना किया, प्रदर्शन किया, सब किया, लेकिन आखिरकार कुछ नहीं मिला। इसका जीता जाता एग्जाम्पल आज का मैं आपको खास ये बता दूँ, आज 30 सितंबर है। आज एनसीपी शरद पवार ग्रुप की तरफ से एक धरना आंदोलन होने वाला था ट्रैफिक को लेकर जो होने वाला था। लेकिन आज एक और बात जो है वो अच्छी हुई, वो ये हुई कि पूरे मुमरा शहर को पिछले 15 सालों से, आज का 16-17 साल चल रहा है, ये एनसीपी वाले मुमरा शहर को लॉलीपॉप देते थे। आज ट्रैफिक के डीजीपी ने इनको लॉलीपॉप दे दिया। ट्रैफिक के डीजीपी ने इन्होंने बोला कि हमको वार्डन बढ़ा के दो, हमको ऑफिसर बढ़ा के दो। वो उनको बोल रहे हैं कि आप अपनी तरफ से हमको वार्डन दो। तो पहली बार ये लॉलीपॉप का मजाक जो पूरे मुमरा वाले हर बार 15 सालों से चक रहे थे, आज एनसीपी ने भी चक लिया। आज ये हुआ है कि जैसे बोलते हैं ना, बादल जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते वो गरजते नहीं। ये सिर्फ गरज के निकल गए, बरसा ही नहीं पाए। इतने सालों से जो है वो चल रहा है, बस सिर्फ गरजते हैं और निकल जाते हैं। इसका जो है रिजल्ट कुछ नहीं आता है। ट्रैफिक के मुद्दे की आपने बात कही। मुमरा में ट्रैफिक के वजह से लोग इतने परेशान हैं और इसका ठीकरा हमेशा फोड़ा जाता है हॉकर्स पर। तो ये कहाँ तक सही है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। और ट्रैफिक के मसलों का हल क्या है? कुछ लोगों ने कहा था कि वो टर्न बंद कर दो, कट्स बंद कर दो, तो ट्रैफिक के मसले हल हो जाएंगे। आप भी जानते हैं और हम पत्रकार भी, कि और बढ़ गए। ट्रैफिक कम होने के बजाय मुमरा में 3 किलोमीटर में घूमने के लिए मोटरसाइकिल पे घंटा पर चला जाता है। और ट्रैफिक वाले कितना काम कर रहे हैं सबको पता है। तो इस मसले का हल क्या मुमरा के लोग फेस क्यों करें? देखिए, आपने जो पूछा कि क्या इसका रीजन हॉकर्स है, मैं बोलती हूँ नहीं, हॉकर्स बिल्कुल नहीं है। अगर आप हॉकर्स को लीगल हॉकर जोन देते तो वो रोड पे क्यों बैठते? आपको बिल्डिंग्स बनाने से फुर्सत नहीं है, आपको जीपी बिल्डिंग खड़ी करने से फुर्सत नहीं है। कौन सी ऐसी जगह बच गई है बताइए ना, जहाँ पर हॉकर जोन देंगे? जो हॉकर जोन का रिजर्वेशन भी था, वहाँ पर इलीगल बिल्डिंग खड़ी हुई है। तो जो हॉकर, आप जो हर बार बोलते ना, हॉकर को क्या करते हैं? कुछ दिन मान लो कुछ लोगों ने बोला कि हॉकर की गलती है, हॉकर पर कार्रवाई की, हॉकर्स को हटा दिए। फिर रिक्शा वालों पे आ जाते हैं, रिक्शा वालों की गलती है। फिर बाद में बोलेंगे अरे ये लोग जो यहाँ रहे ना, ये लोगों को भी हटा दो। अरे ये बोलो ना कि तुम्हारी नाकामी है। ये बताओ ना कि इतने सालों से तुम कुछ कर नहीं पाए। तुम पावर में रह के आज उनके लिए इतना बड़ा डीसीपी अगर खुद आया था, आज वो बोलते हैं हमारे नगर सेवक, हमारे ये अध्यक्ष, हमारे वो अध्यक्ष, हमारी ये टीम, हमारी वो टीम। अरे तुम्हारे पास मौका था, अच्छा प्रेशर बनाते, जाने नहीं देता डीसीपी को। बोलना चाहिए था कि भाई हमको पता नहीं, हमको इतने वार्डन, हमको इतने आरटीओ ऑफिसर जो है वो दो हम लोगों को।
इतना बड़ा क्षेत्र है हमारा, रेती बंदर से लेके पलावा इस तरफ जाए तो आगे उत्तर शिव हो गया, कल्याण फाटा, इतना लंबा क्षेत्र है। उसमें हमारे पास गिनती के कुछ ऑफिसर ट्रैफिक ऑफिसर, कुछ जो है वो डिपार्टमेंट में बैठते हैं, कुछ जो है वो ड्राइवर है, कुछ कोर्ट में चले जाते हैं, बचे कुछ 10-15 लोग हैं। वो कितने कितने कट्स पे खड़े रहेंगे, कौन कौन सा क्षेत्र संभालेंगे, कहाँ कहाँ तक खड़े रहेंगे। तो क्या नहीं लगता कि इस बार जो है ये ट्रैफिक ऑफिसर को बढ़ाने की मांग करनी चाहिए थी? इन्होंने बोला, बल्कि डीसीपी ने खुद इनको बोल दिया कि आप हमको वार्डन दो। अरे वार्डन से क्या होगा? वार्डन क्या होता है? एक तरीके का वॉलंटियर होता है जो आपको गाइड करेगा, यहाँ जाओ, यहाँ रुको, ट्रैफिक रुको। वो खुद कोई डिसीजन लेके एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इसलिए हमको ट्रैफिक ऑफिसर चाहिए इनके पीछे। तो एक ऑफिसर के पीछे 5 वार्डन रहते हैं, तो एक हर कट पे अगर एक एक ऑफिसर खड़े रहते हैं तो बहुत स्मूथली जाएगी ट्रैफिक, बहुत स्मूथली हम लोग रन करेंगे। हर आम आदमी की जिंदगी में टोरेंट का हस्तक्षेप है और कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जितना भाड़ा वो भरते, जी जी, 5,000, 6,000, 8,000 करीब करीब उतना बिल भरना पड़ता है, और बिल ना भरने के एवज में उन्हें केस खाना पड़ता है जी, और बदनामी उठानी पड़ती। तो इस सिलसिले को कैसा रोकेंगे आप? कुछ प्लान्स है आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये टोरेंट पावर जो आई है वो असेंबली से आई हुई है, जहाँ से आई है वहीं से ही जाएगी। अब हम उसको भेज नहीं सकते क्योंकि हम पावर में नहीं है। अगर मैं एमएलए होती ना, मैं आपको सीधा ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मैं असेंबली में सबसे पहला जो हमारी रहेगी ना, मैं सबसे पहले टोरेंट के बारे में बात करती और मैं बोलती कि मेरे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे ऐसे लीगल पॉइंट्स निकालती जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके जरिए हम टोरेंट का जो है वो कैंसिल करवा सकते हैं टेंडर। नहीं मैं हाँ। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा था कि सर ये अपने अवार्ड साहब ने हाउस में आवाज उठाया था टोरेंट के लिए, अभी 2 दिन पहले बोला। अरे तो प्रमोट कर रहे हो ना, प्रमोट कर रहे हो आपने। इससे पहले जब आवाज उठाई तो मीटर आपने रोका क्यों नहीं, ये सवाल है। आने के बाद उनको ही मालूम है 20 साल का हो चुका है उनका साइन, अब कुछ नहीं होएगा। और किसको क्या मिल रहा है क्या नहीं वो सबको मालूम है। जिस टाइम टोरेंट आए तो उस टाइम भी तो बीजेपी से फडणवीस थे, इनकी सत्ता। मांग किसने की? तो मांग तो इन्होंने किया होगा। किया होगा नहीं, वीडियो खुद जारी हुआ था, आपने देखा? खुद बोल रहे हाँ, वीडियो खुद जारी हुआ था। ये हाँ मैं नहीं बोल रही हूँ, वो तो है ही है। हाँ, ये उन्होंने बोला फडणवीस की थी। हाँ। और आज भी फडणवीस की सरकार है। फंड कौन लिया? एक मिनट, आपने एक वीडियो देखा मेरा इलेक्ट्रल बॉन्ड का? इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो जब सबका जो खुलासा हुआ था, उस वक्त मैं आपको बताऊं 2019 का टाइम था, अक्टूबर का। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है क्योंकि वो चुनाव का वक्त था। 4 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में 2 करोड़ रुपए जो है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर टोरेंट पावर से लिए थे एनसीपी पार्टी ने, जिसका सबूत मैं दे चुकी हूँ। मैं ऐसे ही नहीं बात करती हूँ, मैं हवाई नहीं, मैंने पेपर दिखाए थे कि देखिए तारीख, देखिए इलेक्शन की तारीख, देखिए पैसे, देखिए सुबह में आप लोगों के साथ घूम रहे हो, हम टोरेंट आने नहीं देंगे, हम लाश पे से गुजरना पड़ेगा और पता नहीं क्या क्या। फिर भी टोरेंट आ गए, फिर भी टोरेंट लाया, आ गई नहीं, लाया। पैसा लिया ना, पैसा लिया है, दलाली की है, दलाली की है। एजेंट बने हो तो लाओगे ना। एजेंट घर दिखाता है, दलाली लेता है, घर देता है। आपने भी दलाली ली और टोरेंट को लेकर आए मुमरा में, ये बात है। हाँ, लेकिन ये बात है, मैं आज भी आपके कैमरे के माध्यम से बोलती हूँ, आज भी मेरे ऑफिस पे कई ऐसे केसेस आते हैं जो किसी का पीडी हुआ है और किसी के ऊपर फाइन लगा है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि क्योंकि हम कंडीशन देखते हैं, हमने देखा है कि लोग ना यहाँ पर रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले लोग हैं। मैं आपको एक वीडियो, अगर आपने अभी बोला तो मुझे याद आया, मैं एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। बहुत बुरी हालत है। ये एक कंज्यूमर है, इसको, ये इसका घर है, ये देखिए, ये इतना पानी भरा हुआ है, ये इसके घर में पानी भरा हुआ है। इस बच्ची को 1.78 लाख फाइन मारा है। बताओ ये कैसे भरेगी? और घर में क्या है देखिए, बेचारी इतनी परेशान है। और कई ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं। मुझे उसने कल रात मुझे संडे का वीडियो बना के भेजा, बोला मैडम देखो मेरा घर की ये हालत है और मुझे 1.78 लाख जो है वो फाइन भरने के लिए बोला है। मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे भरूँगी, मेरी हालत। उसका हस्बैंड हैंडीकैप है, वहाँ महीना कुछ कमा लेता है, घर में बेटियाँ हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, घर चलाना है, कैसे करेंगे लोग? तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट ऐसे लोग अगर हमारे पास आते हैं तो उनकी जिस तरीके से हम देखिए, हम जो है ना लड़ सकते हैं लेकिन भगा नहीं सकते फिलहाल।
मुमरा में एक ना होड़ लगी हुई निधि दिखाने की कि मैंने इतनी निधि लाया, नजीब मुल्ला गुट बोलते हमने इतनी निधि लाया, अवाज साहब बोलते मैंने इतनी निधि लाया, लेकिन वो ऑन पेपर रह जाता है, पब्लिक को मिलता कुछ नहीं है, काम के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। और उसके लिए जो ये बोल रहे हैं, जो राबड़ी से घूमते फिरते कभी कभी यहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि भाई हमने इतने लाख लाए, इतने कोटी लाए, इतना हमने काम करवाया, हमने उतना किया। भाई अपने क्षेत्र में देखो, अजान हो रही है, जुमा के खुतबे हो रहे हैं, हाँ सलाम हो रहा है जुमा का, जाके पहले वहाँ पर देखो, अपने क्षेत्र पहले अपने गिरेबान में झाँको, फिर दूसरों में झाँकने आना। अपने क्षेत्र में मैं इस पिछले वीक में जब मैं थी, जुमा के दिन मैंने देखा, जुमा के दिन जो खुतबे की आवाज़ वो सिर्फ मस्जिद की एक लिमिट तक थी। इशा में अजानें नहीं हो रही, फजर में अजानें नहीं हो रही, लोगों ने बताया वहाँ पर। क्या ये सही है? मतलब अजानें हो रही, लाउड स्पीकर में नहीं हो रही है। हाँ मस्जिद के अंदर हो रही है, लेकिन क्या हाँ मस्जिद के अंदर हो रही, लाउड स्पीकर वहाँ पर क्यों आपने, मतलब आप वो हो, आप अपने आप को मुसलमान बोलते हो ना, आप अपने लिए जो राबड़ी आपको 3-4 बार कुछ उनका टेन्योर चल रहा है, उनको जिता कर लाई, क्या आप उनके लिए अजान के लिए मतलब आवाज़ नहीं उठा पाए? आपने ये बता दिया ना, आप भी किसी के तले दबे हुए हो, आपके भी सर पे उन्हीं लोगों का हाथ है, आप जो वो बोलेंगे वो करेंगे। वो तो कहते हैं अगर ईमान की बात आएगी तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे। अरे ईमान की बात आती ना तो मैं आपको एक बताती हूँ। पीछे अभी गणेश चतुर्थी गया, वहाँ पर जुम्मा मस्जिद और कोई ऐसी 2-3 और मस्जिदें हैं, आकाश गंगा करके पीछे एक इलाका है, वहाँ पर जो है वो गणेश चतुर्थी लोग मनाते हैं। तो वहाँ से डायरेक्टली भी हम जो है वो सेंट्रल मैदान के पास जो तालाब है वहाँ पर लोग विसर्जन के लिए जाते हैं, तो वहाँ से भी जा सकते हैं। वो राबड़ी में से घुसकर मस्जिदों के पास घुस के गुलाल उड़ाकर मस्जिदों को इसलिए पर्दे से ढाका जाता है बाकायदा, वहाँ पर मैंने देखा है। तो वो मुसलमान इलाकों में से कल को किसी ने मस्ती कर दिया, वहाँ पर किसी ने किसी के ऊपर कुछ बोल दिया, किसी ने पत्थरबाजी कर दी, किसी ने कुछ नारे लगा दिए, तो किसकी जिम्मेदारी? तो आप इतने साल वहां पर नगर सेवक रह के एक ये आवाज नहीं उठा पाए। अपने एमएलए इलेक्शन में उन्होंने कहा भी था कि एक बार ऐसा आया था तो हमने वहाँ पे खुद खड़े होकर मैंने इस मैटर को सोल्व किया था। तो वही ना, ऐसा आने ही क्यों देना? मेरा सवाल क्या है कि ऐसी सिचुएशन आने ही क्यों देना? आपको मालूम है आपका मुस्लिम एरिया है, आपको उस जगह से अगर ऐसे जाएंगे तो कल को कोई ना कोई ऐसा हादसा हो सकता है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड करो ना, उस चीज़ को ही अवॉइड करो ताकि ऐसी कोई सिचुएशन आए नहीं जहाँ पर आपको खड़े रहना पड़े। हम लोगों को प्रिकॉशन लेना है, हमको होने के बाद वापस सहानुभूति दिखाने नहीं आनी है, हमको प्रिकॉशनरी मेथड यूज़ करना चाहिए। और एक लीडर होता है उसको विजनरी होना चाहिए, दूरअंदेशी होनी चाहिए। कह रहे यार ऐसा होगा तो ये हो सकता है, उससे अच्छा ये मत करो, हम इसको ऐसे टाल सकते हैं। आपको ट्रैफिक वार्डन्स वगैरह वो तो वहाँ पे भी लग रहे हैं ना, तो आपको वहाँ पर आप उस रोड पे यूज़ करो, उस रोड पे तो पॉपुलेशन भी नहीं है, आप डायरेक्टली वहाँ पर से जा सकते हो, ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हो। तो आप उसी गली में से, राबड़ी की गली में से घुसने की आपको क्या ज़रूरत है? तो ये कई चीज़ें जो लोग आके यहाँ से बोल बच्चन और लॉलीपॉप लोगों को देकर जाते हैं, लेकिन आज बड़ी मज़ा आई, आज एनसीपी ने भी जो है वो लॉलीपॉप का मज़ा चखा है। ट्रैफिक के लिए तो शमीम खान के खुद ऑफिस के सामने ही होकर बैठते हैं, उन्हीं के सामने ही ट्रैफिक लगा रहता है, वो शमीम साहब को नहीं दिखता। बिल्कुल दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, उन्होंने क्या कहा कि ये ऑफिस के सामने आगे पीला पट्टा डाला हुआ है। पीला पट्टा क्या लीगल? कहाँ लिखा हुआ है? कौन से प्रावधान में? कहाँ से पढ़ के लगा रहे कि भाई पीले पट्टे के अंदर बैठ सकते हैं, पीले पट्टे के बाहर नहीं बैठ सकते? अभी भी मुझे फ़ोन आया था कि कार्रवाई हो रही है करके। तुम जिस दिन लेटर दोगे हफ्ता भर कार्रवाई करवाओगे, बोलेंगे देखो कौन बोला काम नहीं हो रहा है, भाई देखिए आइए पत्रकार भाइयों आइए आओ वीडियो बनाओ, ये बोलते हैं ना वो। ये पीला पट्टा डाला किसने? ये पीला डाला है। ये किसी भी तरीके से रूल में नहीं आता है कि पीला पट्टा हो, व्हाइट पट्टा हो, लाल पट्टा हो। मैं पूछा पीला पट्टा डाला किसने? टीएमसी ने डाला है या किसी अदर पार्टी की तरफ से? नहीं, ये मशवरा करके जो है वो डाला गया था, लेकिन ये लीगल नहीं है। मैं ये बता रही हूँ ये लीगल नहीं है। ये मशवरा करके कि नहीं हॉकर्स को बिठाना है। अरे आप पट्टा क्यों मार रहे हो? हॉकर जोन दो। लोगों ने मशवरा किया था, ये जो पार्टी लेवल के लोगों ने, पार्टी लोगों वालों ने ऑफिसरों के साथ मिलकर जो एक मशवरा किया कि भाई एक पीला पट्टा डाला जाएगा, उसके अंदर लोगों को, हॉकरों को बिठाया जाएगा। तो ये क्यों नहीं चाहिए पीला पट्टा? हॉकर जोन दो। ये पीला पट्टे से पहले भी तो अवार्ड साहब ने कहीं मार्केट दिया था। कहाँ मार्केट दिया था? बताया था कि उधर कहीं पे मैंने पूरी मार्केट दिया है, लोग जाके वहाँ रहे। मार्केट कोई नहीं दिया है। आज जाके देखो वहाँ पर क्या है।
आज जाके देखो, हाँ मालूम है, वाली शिमला जो सुकून के बाजू में जो है आप उसकी बात कर रहे हो, वहाँ पर देखो आज जाकर क्या है। वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर लोगों का कब्जा है, बल्कि लोग उन्हीं के लोगों ने बोलूँगी मैं, एनसीपी के ही कुछ लोगों का कब्जा है वहाँ पर। तो ये सब चीज अपने फायदे के लिए बना दी, ये सब वेस्ट प्रोजेक्ट्स है। कब्जा वहाँ किया, पीला पट्टा यहाँ डाला। हाँ ऐसा यही बोल सकते हैं। और ये सब है ना इनके वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब दोनों हाथ में लड्डू। हाँ तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ना कि यहाँ पे भी मिले वहाँ पे भी मिले, तो वहाँ पे उन्होंने कब्जा किया, वहाँ पर हॉकर बिठा दिए। अच्छा एक और बात, अगर आपको पता होगा, जब मुझे याद, मेरे डैडी मुझे बताते हैं, जब मैं छोटी थी तो खुद शमीम खान की दुकान से जो है वो हमने खिलौने लिए। पहले वो खिलौना बेचते थे, वो हॉकर थे खुद, तो वो हॉकर को कैसे प्रमोट नहीं करे। अब बताओ जो राजीव गांधी योजना वो हॉकर यूनियन है वो किसकी है, किसको वो लोग किसके बैनर लगाते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, उसके आगे बढ़ो, किसकी यूनियन है, हाँ कौन कहता है। और फिर उनकी ऑफिस के सामने भी बैठ रहे, हॉकर खुद भी थे तो हॉकर का दर्द है उनको भी लगता है, तभी तो वो अपने सामने बोलते हैं रोड क्या, रोड को भी पार कर लो, बैठिए हो बिंदास। तो मतलब आपका कहने का मतलब इधर जनता को भी खुश करना, इधर अरे ये लॉलीपॉप है, राजनीतिक है, ये गंदी राजनीति है, गंदी राजनीति बोलो, राजनीति मत बोलो, ये गंदी राजनीति है। क्या बुरा है, मतलब ये मेरा शहर है, शहर में हमारे पास देखो वेरी कॉन्फिडेंटली पहाड़ वाली बुक आ गई मेरे हाथ में। हमारे मुमरा शहर में इस तरीके का पहाड़ है, मुझे खुशी होती है कि मतलब हम एक पहाड़ों के आंचल में, हम बीच में रहते हैं, इतना अच्छा वाइब्स आता है। और हमारे पास नदी है, खाड़ी है, और ऊपर से अगर हम ये पहाड़ को यूटिलाइज करें तो एक माथेरान जैसा हम लोग एक स्पॉट बना सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस बना सकते हैं। हाँ तो ये ऐसी कई चीज़ें, ये क्यों किसी ने कभी सोचा नहीं। फरक मैडम, आज दोपहर में रशीद कादरी एंड टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की टीचर सिटी के बगल में, वो लोगों ने प्लेग्राउंड की मांगनी की। तो मैंने उन लोगों से, हमारी टीम ने उनसे पूछा, पत्रकार टीम ने, कि मुमरा में कहाँ कहाँ प्लेग्राउंड का रिजर्वेशन है आप बताइए। तो 3 से 4 जगह उन्होंने बताई। तो क्या आपको लगता है मुमरा के रिजर्वेशन को जानबूझ करके डुबाया जा रहा है, खाया जा रहा है? हाँ हर रिजर्वेशन को, प्लेग्राउंड हर रिजर्वेशन को, बस डिपो बोलते हैं, बस डिपो का है, ऑन पेपर है, कहीं दिख नहीं रहा। स्कूल कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, जो पाम रिवरिया बन रही है वहाँ पर क्या है, निकालो आरटीआई, निकालो रिजर्वेशन, सब मालूम पड़ेगा कहाँ पर क्या है। ये सारी चीजें है, लेकिन आसान हो रही है।